अस्सलाम वालेकुम। मेडिवेक एंडी लासोटा की ये वायल मुर्गियों की बीमारी रानीखेत की जिंदा वैक्सीन है। ये 2000 बर्ड्स के लिए और 600 रुपये इसकी कीमतें खरीद है। आप 1000 चिक्स के लिए खरीदते हैं तो 300 रुपये में दस्तयाब होगी। इससे भी कम तादाद में चिकन हैं तो मतलूबा हिस्सा इस्तेमाल करके बकिया ज़ाया कर दें। कभी भी टूटी हुई वायल या खुली पैकिंग वाली वैक्सीन बर्ड्स को ना पिलाएं। चिकन्स की जिंदगी का तीसरा हफ्ता मुकम्मल होने से पहले ये लाइव वैक्सीन ओरल ड्रॉप या पानी में इस्तेमाल करें ताकि रानीखेत बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ मिले। बेहतरीन नताज के लिए आपको वैक्सीन का दुरुस्त तरीका इस्तेमाल मालूम होना चाहिए। सेहतमंद परिंदों की क़ुव्वत मदाफ़त को मज़ीद बेहतर करने या बरकरार रखने के लिए रानीखेत की जिंदा वैक्सीन यूज़ की जाती है। आजकल बहुत से परिंदों में रानीखेत की सबसे खतरनाक किस्म हमलावर है, जिसमें बर्ड्स बाज़-औक़ात बगैर कोई अलामत ज़ाहिर किए अमवात का शिकार हो रहे हैं और बाज़-औक़ात मुख्तसर दुरानिया के लिए मुश्किल से सांस लेते नजर आते हैं। तस्दीक लैब से हो रही है। हमें अपने परिंदों को इस मर्ज से महफूज रखना है और इसके लिए सबसे पहला काम करीबी वेटनरी क्लिनिक से रानीखेत की वैक्सीन लेकर अपने बर्ड्स को देनी है। दूसरा, बर्ड्स के वजन के हिसाब से अच्छी और मुकम्मल ग़िज़ा देनी है। तीसरा, घरेलू परिंदों को तैयारशुदा ग़िज़ा के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती ग़िज़ाएं जैसे फल और सब्जियां वगैरह देनी है। चौथा, गर्मी की वजह से मुंह खोलकर सांस लेने और वायरस की वजह से मुश्किल से सांस लेने जैसे अवामल के दरमियान हमें फ़र्क करना आना चाहिए। पाँचवां, अपने फ्लाक को तनाव यानी स्ट्रेस में नहीं आने देना। और छठा, डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देनी। वैक्सीन पिलाने के बाद किसी न किसी हद तक इतनी ताकत बर्ड्स में मौजूद होगी कि वो इस तरह के मुहलक वायरस की मौजूदगी या हमला की सूरत में लड़ाई करने की अहलियत पैदा कर सके। रानीखेत बीमारी का बायस बनने वाले वायरस की मुख्तलिफ हालतें, अकसाम और इसी हिसाब से वैक्सीन स्ट्रेन्स कुछ इस तरह से होंगी। लेंटोजेनिक सबसे कम जहरीली हालत होती है, अमवात भी कम होती हैं, अंडों की तादाद ज़्यादा मुतासर नहीं होती। रानीखेत बीमारी जब मीजोजेनिक हालत में हमलावर होती है तो निस्बतन कम जहरीली हालत है, 50% के लगभग अमवात हो जाती हैं, अंडों की तादाद भी कदरे कम हो जाती है। वेलोजेनिक हालत में अगर रानीखेत की बीमारी आ जाए तो ये शदीद जहरीली किस्म है जो कि फ्लाक में 80% से लेकर 100% अमवात का बायस बनती है। बर्ड्स को मुतलका अमराज से महफूज रखने के लिए अगर वैक्सीन पानी के जरिए परिंदों को पिलानी हो तो सबसे पहले उन तमाम परिंदों का सेहतमंद होना जरूरी है जिन्हें हमने ये वैक्सीन मिला पानी पिलाना है। अगर बीमार बर्ड्स को वैक्सीन दी तो वैक्सीन का रिएक्शन फ्लाक की सेहत पर मनफी असरात मरतब कर सकता है। मिसाल है, हम रानीखेत बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ की हद तक वैक्सीन पिलाना चाहते हैं तो हमारे पास ताज़ा वैक्सीन जिसमें खुश्क जमी हुई वैक्सीन की टिक्की मौजूद हो और उसके साथ मलाई उतरा हुआ दूध या खुश्क दूध या डिस्टिल वाटर या डाइल्यूट या फिर नीली टिक्की यानी वाकसेफ टैबलेट, साफ ताज़ा नीम ठंडा पानी और प्लास्टिक का बर्तन दस्तयाब होना चाहिए। वैक्सीन पिलाने से पहले कुछ मिनटों या आधे घंटे के लिए बर्ड्स को प्यास दें और इस दौरान कुछ ग़िज़ा दीजिएगा। वैक्सीन वायल या वैक्सीन मिले पानी को धूप नहीं लगनी चाहिए। खुशगवार मौसम यानी सुबह या शाम के औकात मुंतखब करें। पानी इतना होना चाहिए जो आपके परिंदे आधा घंटा या 45 से 50 मिनट के दौरान पी ले और फ्लाक में एक भी परिंदा ऐसा न रहे जिसने ये पानी ना पिया हो। अगला पानी भरने से पहले बर्तन धो लें और विटामिन सी या ई का पानी दें। इनसे वैक्सीन की वजह से हल्के फुल्के तनाव स्ट्रेस से निकलने में मजीद आसानी हो जाती है। कोशिश होनी चाहिए कि अगले 24 से 32 और 32 से 48 घंटों तक परिंदों की रिहाइश के अंदर या करीब ज़्यादा सरगर्मियाँ ना हो। हाथों को अच्छी तरह से धोकर साफ करें या साफ सुथरे ग्लव्स दस्ताने वगैरह पहन लें। पानी की मतलूबा मिकदार प्लास्टिक के बर्तन में भरें और अगर नीली टिक्की से आगाज़ करना है तो इसे इस पानी में मिक्स करें। वैक्सीन वायल से एल्यूमिनियम की फॉइल उतारें और वायल पानी में डालकर वहां अंदर ही ऊपर से रबर उतारें। वैक्सीन में पानी भर के मिक्स करके वैक्सीन को उस पानी में हल करके खाली वायल बाहर निकाल दें। ऊपर से स्टिकर उतारकर अपने पास बतौर रिकॉर्ड रखें और खाली वायल जला दें। वैक्सीन शेड्यूल बनवाने या वैक्सीन फ्लाक को पिलाने से पहले इलाकाई डॉक्टर से मशवरा कर लेना ज्यादा बेहतर हिकमत अमली रहती है, क्योंकि डॉक्टर हजरात के पास डेड बर्ड्स आते रहते हैं। उनके पोस्टमार्टम से इल्म हो जाता है कि कौन सी बीमारी की कौन सी स्ट्रेन की वजह से परिंदे अमवात का शिकार हो रहे हैं। तो जब आप उनसे अपने सेहतमंद फ्लाक की आने वाली वैक्सीन का पूछते हैं तो वो आपकी दुरुस्त तरीके से रहनुमाई करके मशवरा देंगे कि फ़लाँ वैक्सीन खरीदे। और दूसरा, डॉक्टर हजरात को इलाके के मौसम के मुताबिक मौजूदा और मुमकिन तौर पे आने वाले खतरात वायरसेस का भी इल्म होता है, लिहाजा बेहतर मशवरा मिलता है। कमर्शियल पैमाने पे बर्ड्स के अलावा घरेलू परिंदे भी बाज़-औक़ात भरपूर एहतियात और निगरानी के बावजूद रानीखेत जैसे वायरस की जद में आ जाते हैं। इसलिए वैक्सीन को बतौर हिफाजती एहतियाती इकदाम लाजमी इस्तेमाल में लाया करें। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली। अब वो वक्त नहीं रहा कि जब तमाम बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती टीकाजात या वैक्सीन दस्तयाब नहीं थी। अब मेर्क से लेकर रानीखेत, IB से लेकर गम्बोरो और दीगर मुहलक वायरसेस से बचाव के लिए पाकिस्तान में बहुत सी मेडिसिन कंपनीज के पास मौसर वैक्सीन मुहैया है। जब वैक्सीन शेड्यूल पे अमल किए बगैर किसी फार्मर को नुकसान में देखें तो कम अज कम अगली मरतबा इनकी अहमियत लाजमी समझें, रिस्क पे न चले। बहुत से हजरात का यकीन है कि वैक्सीन करवाने के बावजूद बीमारी आ जाती है, तो मैं ये 100% जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता चलूँ कि पिछले 10 सालों से मैंने फ्लाक को, बर्ड्स को जिस भी मतलूबा वैक्सीन दी है उन परिंदों में वो बीमारी नहीं आई। बीमारियां वहां आएंगी जहां बर्ड्स और बर्ड्स का माहौल उन्हें दावत देगा, जहां बाहर से वायरसेस की आमद में कोई रोकथाम नहीं होगी।